मंत्री ऋषि सुनक इजराइल पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की सबसे अहम खबर। लड़ाई के 13 दिन हो गए हैं। अब तक जंग में 49 लोगों की मौत हो गई और अकेले गाजा में 3478 लोगों की जान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल पहुंच चुके हैं। ब्राजील की गाजा में जंगबंदी की करारदाद को अमेरिका ने वीटो कर दिया। तो यानी 2 दिन के अंदर पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का आ जाना, फिर सदर का आ जाना। मैंने तो अमेरिका की तरफ से आज तक ऐसे दौरे नहीं देखे। उससे पहले 1967 में फेस्टिवल तो नहीं चल रहा था, मगर 5 अरब ममालिक ने एक साथ अटैक किया था और एक अकेला इजराइल ने 5 ममालिक को 6 दिन में हरा दिया। इसलिए 6 डे वॉर कहते हैं उसको। जो कुछ भी हो रहा है इंसानियत के खिलाफ हो रहा है। इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। जो हमास ने किया था वो भी कंडेमेबल है। उन्होंने भी सिविलियन को किया है। आर्मी को जाके टेक ओवर कर लेते तुम, आप दहशतगर्द हो। व्हाट द सिविलियन गॉट टू डू विद इट? ये हमास का ही एक बॉम्ब था जो वहां पे उड़ गया और ये होता है। देखिए हमास भी कोशिश कर रहा है कि लोग जो है वहां और उनको तकलीफ हो ताकि फॉरेन एड ज्यादा आए। गाजा में 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली बमबारी में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 3400 से ज्यादा हो गई है। नहीं, हिपोक्रेसी देखिए पाकिस्तानियों की। अगर हमारी गवर्नमेंट इजाजत देती है तो हम जाके लड़ लेंगे फलस्तीनियों के लिए, ठीक है ना। लेकिन जब इनको अपने मुफाद के लिए यूरोप जाना होता है, चाहे वो कैप्साइज बोट में से ही, कोई इजाजत नहीं। इनको पता है ना कि अगर गए तो वहां उन्होंने इतनी मतलब कुट लगा देनी है ना कि उन्होंने जूते मार के ना दुम्बा बना देना है। सबसे बड़ा मसला ये, इनको पता है कि उन्होंने कोई हमारे साथ मजाक तो करना नहीं है। 500 लोग जो गाजा में मारे गए हैं वो भी सिविलियन हैं बेचारे, उनका क्या लेना देना है। तो इसमें मैं ब्लेम करूंगा हमास को जिन्होंने ये सारा कुछ स्टार्ट किया है बगैर किसी सोचे समझे कि इसके बाद इसका रिपरकशन क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, प्लान बी इनके पास क्या था। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम होगा इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। इसी युद्ध के बीच में पहले तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे और उन्होंने हमास के आतंकी हमले को कंडेम किया और उन्होंने कहा कि यह हमला बहुत ही निंदनीय है कि किसी भी निहत्थे आदमी को मार देना। उसके बाद जर्मन काउंसलर इजराइल पहुंचे और इसी बीच अब के राष्ट्रपति ऋषि सुनक भी इजराइल पहुंचे और उन्होंने इजराइल को कहा कि हम हमास जैसे आतंकी ग्रुप को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए आपको जो भी जरूरत हो हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए। तो चलिए दोस्तों इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या लग रहा है आपको कि कौन इस वक्त सही है और कौन गलत जा रहा है? देखिए इजराइल ने तो अपनी तरफ से कहा कि ये हॉस्पिटल पे हमने अटैक नहीं करवाया, ये हमास का ही एक बॉम्ब था जो वहां पे उड़ गया और ये होता है। देखिए हमास भी कोशिश कर रहा है कि लोग जो है वहां और उनको तकलीफ हो ताकि फॉरेन एड ज्यादा आए। तो हमास तो हमेशा अपने लोगों को तकलीफ में ही रखने की इसकी ये सियासत ही ऐसी रही है कि अपने लोगों को बलि का बकरा बना के खुद पैसे कमाओ। अगर ये बात सच नहीं होती तो हमास का लीडर हानिया वो कतार में क्या कर रहा है, आलीशान घर में रह के वहां से भाषण देता है, क्यों वहां से क्यों तकरीरें करता है, वहां से क्यों लोगों को बोलता है कि अपनी जमीन छोड़ के निकलो नहीं, इवैक्यूएट मत हो जाओ। वो चाहते हैं, आपने देखे होंगे वो भी वीडियो सामने आए हैं जहां पर मतलब जब लोग इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी गाड़ियों के आगे भी बम धमाके हो रहे हैं। अब वो तो इजराइल से नहीं आए ना, वो तो हमास ने खुद किए ताकि लोग बाहर ना निकले। यहाँ भी वही हो रहा है, लोगों को पूरी तरह से जो है जद्दोजहद में रख के फिर दुनिया भर से रिलीफ एड मांगना, दुनिया भर से पैसे मांगना, ये ही उनका हमेशा से इनका यही काम रहा है। ज़कात मांगना, लोगों के नाम पे ज़कात मांगना, जितनी तकलीफ में लोग रहेंगे उतनी इनको ज़कात मिलेगी। तो ये उसी के चक्कर में कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इजराइल के पास कोई रीजन नहीं है कि वो एक हॉस्पिटल को उड़ा दे, क्योंकि हॉस्पिटल के साथ तो उसकी जंग नहीं है, उसकी जंग हमास के साथ। तो जाहिर सी बात है। और जब आईडीएफ खुद ही बार बार ये ऐलान कर रहा है कि हम नहीं चाहते कि मासूमों के साथ कुछ गलत हो जाए, इसीलिए बार बार ऐलान किया जा रहा है कि इवैक्यूएट करो, यहां से इवैक्यूएट करो। मतलब देखो कौन ऐसे करता है कि एयर स्ट्राइक से पहले अनाउंसमेंट करे ताकि वहां से मासूम हटे। मासूमों के साथ साथ ये भी तो पॉसिबल है ना कि हमास के लोग भी वहां से छुप के निकल जाए, लेकिन फिर भी ताकि मासूमों की जान बचे। इजराइल हमेशा, इजराइल की तरफ से ऐलान होता है कि अब हम यहाँ पे एयर स्ट्राइक करने वाले, आप यहाँ से निकल जाइए, आप अपनी जान बचा लीजिए। तो जब वो कह रहे हैं तो खुद क्यों उड़ाएंगे हॉस्पिटल? इसमें मुझे कोई सेंस नहीं लगता।
तो अगर आपको लगता है कि जैसे याना कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता और ये इनका अपना ही कोई बम था जो उड़ गया जिसकी वजह से अब ये नाम लगा रहे हैं इजराइल का? हाँ देखें, बहुत सारी चीज़ें, हम ये नहीं कहते कि हम क्लीन चिट हम मास को दे दे, लेकिन इसराइल को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। ये मेरे और याना के कहने की या ना कहने की बात नहीं है। ये रिपोर्ट हो रहा है, ताकतवर है। मैं इसराइल की ताकत के ऊपर कोई मतलब मुझे कोई जिसे कि कोई डाउट नहीं है, हर किस्म की ताकत के ऊपर, वो फाइनेंशियल हो, वो जिसे कहते हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से हो, मिलिट्री पावर के हवाले से हो, या टेक्नोलॉजीज के हवाले से हो। बट व्हाट द थिंग इज कि अगर आप किसी को तप्पड़ मारते रहेंगे और आप कहेंगे यार ये तो वैसे ही मतलब मेरे मुकाबले का नहीं, और वाकई नहीं है। फलस्तीन क्या, जॉर्डन क्या, मतलब कोई अरब मुल्क इसराइल के मुकाबले का नहीं है। उसकी वजह आप सबको पता है, 21 अरब कंट्रीज है। देखिए, अटैक तो बहरहाल हमास ने किया था, इसराइल ने नहीं छेड़खानी की थी। उनके यहाँ तो कोई फेस्टिवल चल रहा था, ठीक है, उस चीज पे ये तो नहीं कहा जा और रहा ये दूसरी बार हुआ है आरज़ू, ये दूसरी बार हुआ है। 1973 में भी ऐसे ही एक फेस्टिवल चल रहा था, उसके बीच में आके हमास ने अटैक किया, वो भी इसराइल जीत गया। उससे पहले 1967 में फेस्टिवल तो नहीं चल रहा था, मगर 5 अरब ममालिक ने एक साथ अटैक किया था, और एक अकेला इसराइल ने 5 ममालिक को 6 दिन में हरा दिया। इसलिए 6 डे वॉर कहते हैं उसको। और आज जो ये फलस्तीनी कहते हैं ना कि इसराइल हम पे काबिज है, वो काबिज इसलिए है। काबिज क्यों होता है? वो ऐसे नहीं होता काबिज, क्योंकि जब वॉर छिड़ी गई, जब जंग जीत ली इसराइल ने, तो जो एरिया मान लीजिए जो एरिया इजिप्ट के अंडर आती थी जुरिस्डिक्शन में, जो एरिया जॉर्डन के जुरिस्डिक्शन में आती थी उधर ही फलस्तीन में, वो सारा कुछ हड़प लिया इसराइल ने। वो तो हड़पे गए, क्योंकि वॉर का नतीजा तो यही निकलता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन यहाँ ना पाकिस्तान में तो कई इस तरह की वीडियोस भी सामने आई हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें लोग जो है जाहिर है रिलीजियस पार्टीज के या पॉलिटिकल पार्टीज के जो है वो घोड़ों पे जा रहे हैं फलस्तीन। भारत में भी कहा गया कि कई ग्रुप्स ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो फलस्तीन के साथ हैं, कुछ लोग इसराइल के साथ हैं। इनको तो लाजमी भिजवाना चाहिए। इनको तो मैं कहता हूँ ना, मैं भी फंडिंग कर दूंगा, इनको तो भेज दे कि इनका ये शौक पूरा हो जाए। मैं यकीन करें बस कि ये तो मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं नहीं, हिपोक्रेसी देखिए पाकिस्तानियों की। अगर हमारी गवर्नमेंट इजाजत देती है तो हम जाके लड़ लेंगे फलस्तीनियों के लिए, ठीक है ना। लेकिन जब इनको अपने मुफाद के लिए यूरोप जाना होता है, चाहे वो कैप्साइज बोट में सही, चाहे वो मतलब शिप के बंकर में छुप के या कैसे भी छुप के, जब इनको पहुंचना होता है छुप के जाते हैं यूरोप, हाँ ये पहुंच जाए, तभी तो ये इजाजत नहीं लेते गवर्नमेंट की। लेकिन अभी इनको फलस्तीनियों के लिए लड़ने के लिए इजाजत चाहिए गवर्नमेंट से, देख लो। इसमें नहीं, एक और चीज भी आना, इनको इजाजत नहीं, इनको पता है ना कि अगर गए तो वहां उन्होंने इतनी मतलब कुट लगा देनी है ना कि उन्होंने जूते मार के ना दुम्बा बना देना है। सबसे बड़ा मसला ये है, इनको पता है कि उन्होंने कोई हमारे साथ मजाक तो करना नहीं है। वो कहेंगे अच्छा आप आए थे पाकिस्तानी, आप अच्छा के आपको हम जरा खाना वाना खिला देते हैं, चाय पिला देते हैं। कहेंगे जरा बेटा आ जाओ ना तुम लोग, तुम आके ये गलती तो कर जाना कि तुम्हारा हम करते क्या है। तो ये इनको पता भी है कि अगर हम यहाँ से गए। और दूसरी बात ये भी है कि अरब कंट्री स्पेशली सऊदी अरेबिया, या ना बेशक वो इजराइल के साथ उनकी बातचीत बंद हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तान को जैसे कहते हैं ना कान से पकड़ के ना वो जाके साइड पे खड़ा कर देगा, ऐसा